जैसे आपने कभी रिमोट जॉब नहीं करी, उसने कभी रिमोट बंदा नहीं रखा। ये टेक्निक एक और मेरा शागिर्द है, उसका नाम हम्माद है, उसने मार्क जुकरबर्ग के 350 दोस्त चोरी किए हैं। मेरे दोस्त नहीं, हमारा पाकिस्तानी जाता है यहाँ से, जाके फिर कज़न के पास टाइम गुजारता है, फिर वहाँ माजिद जॉन टॉम डिकर हैरी को नहीं जानता, वो टैक्सी चलाता रहता है सारी ज़िंदगी। जो $1 मिलियन या $0.5 मिलियन साल का कमाता हो या एजेंसी कमाती हो, आप मुझसे कसम ले लें 99% उसके जो कस्टमर है वो होंगे जो उसके दोस्त हैं, या वो कस्टमर जो उसके दोस्त बन गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कासिम अली शाह है। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे दोस्त रेहान अल्लाह वाला साहब मौजूद हैं। रेहान साहब के साथ इससे पहले भी जो गुफ्तगू हमने की वो अपलोड कर चुके हैं, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सोशल मीडिया पे एक अरसा से इस टेक्नोलॉजी को, इस सोशल मीडिया को पर्पसफुल इस्तेमाल करना रेहान साहब सिखा रहे हैं। इनकी पोस्टों से इनकी बड़ी चीज़ें ऐसी जिनसे मैं सीखता रहता हूँ। आज मेरी इनके साथ जो बातचीत है वो है रिमोट जॉब के हवाले से। ये होती क्या है, कईयों को बिल्कुल पता ही नहीं होगा। हमारे बच्चे CV लेके जगह जगह फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, और इस मुल्क में रह के किसी और मुल्क से काम लाना, उस काम को करना, पैसे कमाना कैसे मुमकिन है। और सबसे बढ़ के ये जो ग्लोबल विलेज बन चुका है इस टेक्नोलॉजी की वजह से और IT की वजह से, इस ज़माने में किसी का ये गिला शिकवा कि मुझे जॉब नहीं मिल रही और मेरी को कदर नहीं है, मेरी को वैल्यू नहीं है, क्या वो नहीं जानता, क्या उसको हकीकत नहीं पता होती और वो इसलिए गिला कर रहा होता है? क्या क्या मौके हैं, ये सारी हमारी गुफ्तगू है। रेहान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। क्या होती है रिमोट जॉब, क्या होती है? हम तो रिमोट कंट्रोल को जानते हैं सिर्फ, इससे ज़्यादा तो पूरी कौम को नहीं पता कि रिमोट कंट्रोल के अलावा भी कुछ होता है। रिमोट कंट्रोल ही से वर्ड रिमोट आया है और जॉब नौकरी से निकला है। पाकिस्तान की मेजॉरिटी ग्रेजुएट्स एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते, क्योंकि हमारा मुआशरा शादी नहीं कराता जब तक बच्चे की नौकरी ना लगे, अच्छी नौकरी ना लगे ना। तो ये पूरा मुआशरा जो है वो डिज़ाइंड है नौकरी के लिए। तो आपने शायद मुझे पहले सुना है, आपने ख़ुद भी कहा कि फ्रीलांसिंग कर लो, अमेज़ॉन कर लो, ये कर लो, लेकिन बंदों की जो सोशियो प्रोग्रामिंग है उसमें नौकरी फंसी हुई है कि यार नौकरी करनी लगी बंदी, पैसे आ रहे हैं, परेशान नहीं होने। हवाई रोज़ी का नाम नहीं देना, बिज़नेस को हमने नाम दे दिया हवाई रोज़ी। कारोबार है, तिजारत है, बरकत है, सुन्नत है, वो सब गई भाड़ में। नहीं, हमने नौकरी करनी है, तो चलो ठीक है नौकरी करते हैं। अब आप पाकिस्तान में अगर नौकरी करते हैं और अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, MBA किया हुआ है, तो एक साल में अकॉर्डिंग टू गूगल 65,000 लोग पाकिस्तान में MBA करते हैं। तो वो 65,000 जो बच्चे बाज़ार में आते हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम कि एग्जैक्ट सही है नहीं, तो वो 35,000 से 50,000 से ज़्यादा की उनको नौकरी नहीं लगती, क्योंकि उनके पास तजुर्बा नहीं होता काम का, ज़िंदगी जीने का। बिल्कुल इसी तरह इसके बनते हैं $100 या $110। $110 जो हैं वो एक मिनिमम वेज अगर हम अमेरिका की लेते हैं तो वो है $16 घंटा। अच्छा, ठीक है, $16 घंटे का मतलब हुआ कि $100 आपने कमाने हैं पिछले 5 घंटे में। $15 में आपको मिलता है मैकडोनल्ड का बच्चा, यानी उसके पास IQ लेवल को इतना नहीं होता कि वो सर्व कर रहा है, जस्ट वो बस वो इंसान होता है और बिल्कुल पढ़ा लिखा बच्चा नहीं होता। ये उसकी तनख्वाह है $15 पर घंटा, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, BBA की डिग्री है, तो आप 15 के नहीं हैं, आप कम से कम भी जो है 20-25 के पहुंच जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, किस स्टेट में आप अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चमन बलूचिस्तान में रहता हूँ तो मेरी तनख्वाह 5-7 हज़ार रुपये होगी। मैं कराची सिर्फ वही नौकरी करने आ जाता हूँ तो वो 35,000 का हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर मैं कैलिफोर्निया में हूँ तो तनख्वाह ज़्यादा है, मैं फ्लोरिडा में हूँ तो तनख्वाह कम है, अलाबामा में हूँ तो और कम है। तो आपने ढूंढना है कि एक जगह पे कहाँ ये मार्केट किधर ज़्यादा महंगे लोग किधर बिकते हैं। जहाँ महंगा एम्प्लॉयर है वहीं महंगे लोग बिकेंगे, जहाँ लोग ज़्यादा कमाते हैं वहीं पर आपको ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी। तो इसीलिए तो लोग बाहर जाना चाहते हैं। अच्छा, बाहर जाने के ऊपर वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। हम समझने की कोशिश करते हैं कि जॉब लगती कैसे। नॉर्मली जॉब लगती है किसी न किसी हवाले से, या कोई आपको ऐसा स्किल आता हो जो किसी को नहीं आता, तो वो आपकी डिमांड होती है।
मेजॉरिटी जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं उनके पास कोई ऐसी स्किल तो होती नहीं है कि कोई ख़ास गोल्ड मेडल सारे तो नहीं लेके बैठे होते। तो फिर आप करते हैं, अपने कज़न को बोलते हैं, अपने क्लास वालों को बोलते हैं, अपने कोई जान पहचान वाले भाईजान में बच्चा बड़ा हो गया है, ग्रेजुएट हो गया है, आप कहीं लगवा दें। वहाँ पर तनख्वाह नहीं देखी जा रही होती, बल्कि वो देखा जा रही थी बंदा कहीं जाके लग जाए, अपनी जगह बना ले। ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज़ आपने करनी है किसी रिमोट जॉब पे। अच्छा जी, कोई फ़र्क नहीं करना। फ़र्क सिर्फ ये कि जो माजा साजा जिसको आपने बोलना था वो अब न्यूयॉर्क में रह रहा है, लंदन में रह रहा है, सिडनी में रह रहा है, किसी और मुल्क में रहता है, तो उसको आपने बोलना है भाईजान ये कोई रिमोट जॉब होती है, कोई चीज़ मुझे नहीं पता, आप कहीं मुझे छोटा लगवा दें। बेहतर ये है कि आप ये काम इंटर के बाद से शुरू कर लें, मैट्रिक के बाद से शुरू कर लें, बेहतर ही है। लेकिन जैसे मैं कारोबारी ख़ानदान से हूँ, तो हमने तो 8 साल की उम्र से शागिर्दी की है। 8 साल की उम्र में स्कूल की छुट्टियों में 2 महीने के लिए शागिर्दी पे बिठा दिया, बेटा जाओ, पैसे वैसे नहीं मिलते, काम करो, बैठो, शायद 2 रुपये मिल जाए, 4 रुपये मिल जाए, लेकिन काम सीखो। ठीक है जी। तो इसी तरह से जॉब के अंदर वाले हमारा मिजाज है कि जब तक बंदा ग्रेजुएट नहीं करता उसको हिलने नहीं देते, नहीं बेटा पढ़ लो, ये समझते हैं कि पढ़ना ज़रूरी। तो अब हो क्या गया कि हम लोग डिग्री तो है, आता नहीं है। ठीक है, तो लोग क्या करें कि मेरा ये ख्याल है कि शागिर्दी में किसी के पास भी क्या भाईजान आपका जेड़ा दिल करे पैसे दे देना, जितना पैसे दिल करे दे देना, आप मुझे काम पे रख लें, आप मुझे बताएं क्या काम है, मैं करने को तैयार हूँ। ये एटीट्यूड पैदा कर लें और यहाँ ना ढूंढें किसी भी बाहर के बंदे को बोलें, कोई जॉन, कोई सुजन, कोई हैरी, कोई टॉम, उसको पकड़ें कि और उसको कहें। अगर उससे राब्ता ही नहीं है ना, देखें बाहर के किसी बंदे से राब्ता ही नहीं है, बिल्कुल कैसे राब्ता करें? बेहतरीन सवाल है। अगर आप जहाज़ में बैठते हैं, उज़्बेकिस्तान आप अक्सर गए, आप गए जहाज़ में गए, रास्ते में एयर होस्टेस है, वो उज़्बेक है, आप उतरे होटल में, वो उज़्बेक है, कोई ना कोई दूसरी डिज़ाइन का बंदा नज़र आया तो आप उससे हेलो हाय ज़रूर करते हैं। क्यों करते हैं? कि भाई शायद कोई कनेक्शन बन जाए। बिल्कुल उसी तरह से आपने MBA किया है, आपने मास्टर्स इन केमिस्ट्री किया है, आपने कुछ भी किया, आप लिंक्डइन पे जाएं, लिंक्डइन पे जाके आपको जो डिफरेंट नाम नज़र आए उनको आप लिंक्डइन पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें, तुम भी MBA, मैं भी हूँ पाजी, मैं भी MBA हूँ जी, बड़ा ज़बरदस्त, अच्छा लगा आपसे मिलकर, कुछ भी नहीं, इतनी हेलो हाय। उस हेलो हाय में से 10 में से एक आदमी आपसे अगली बार पूछ लेगा अच्छा किस चीज़ में MBA किया, वहाँ से आपका मछली फंस गई। अब आप उससे बात करना शुरू कर दें। इस पर मेरी पूरी किताब है, मैं 10 साल से समझा रहा हूँ, ऐड मी के नाम से, कि मुझे फेसबुक पर ऐड कर लो, मुझे नहीं मेरे दोस्तों को। मैं तो लैपटॉप भी देता था कि भाई ये दोस्त बना लो। वजह उसकी यही थी कि आप जब अपने फ़र्क से दोस्ती करते हैं तो वो अपने हिसाब से आपको नौकरी देता है, अपने हिसाब से काम देता है। ठीक है, मेरा पूरा कैरेक्टर इसीलिए है ऐसा है कि मेरे दोस्त हमेशा से या अर्ली एज से बाहर के थे, ऑनलाइन, फिज़िकल नहीं थे। मेरी ज़िंदगी की जो सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग की है वो मेरी स्कूल टीचर दोस्त थी, अमेरिकन, उसका नाम था सुजैन। वो मुझे रोज़ ईमेल पे समझाती थी, ईमेल के ज़माने से हम उसके साथ दोस्ती करते थे। फिर मेरी शादी पे भी तशरीफ़ लेकर आई। उसने मुझे बोलना सिखाया, लोगों के आंखों में आंखें डाल के बात करना सिखाया, वरना हम तो आते जी अदाब नीचे, आंखें नीचे करो। तो उसने कहा नहीं, आंखें ऊपर देख के बात करते। मैंने कहा बदतमीज़ी की बात कर रही है, बदतमीज़ी नहीं होती। ये वो चीज़ें हैं जो हम मिस कर गए हैं कि हमें उस कल्चर में एडजस्ट कैसे होना है। अगर आप यहाँ से कोई ग्रेजुएट ले लें, डॉक्टर ले लें, आपने सुना होगा कनाडा शिफ्ट हो गए, वहाँ क्या अगर ऊबर चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं ऊबर? इसलिए कि उनको उस कल्चर की वाकफियत नहीं है। ठीक है, तो कल्चर की वाकफियत कौन करेगा? वो जिस कल्चर में मुझे, अगर यहाँ से मैं डेरा गाजी खान शिफ्ट हो जाऊँ, सराइकी कल्चर का मुझे पता नहीं है, तो 4-5 डेरा गाजी खान के कोई भी मिलेंगे, मैं कहूँगा यार आ जाए, तू भी बैठ जा, चाय तो पीना साथ, कुछ तो सीखूंगा ना। तो बड़ा होता ज़रूरी नहीं है। माजा साजा के पास टाइम ज़्यादा होता है, वो आपको सिखा देगा कल्चर। पायन हमारे यहाँ ऐसे नहीं बोलते, पायन बोलते हैं, भाईजान नहीं बोलते। कराची में आप आते हैं तो प्यारे भाई बोलते हैं, दिल्ली वालों में आप जाते हैं तो भाई रेहान बोलते हैं, रेहान भाई नहीं बोलते। ये कितना सा अच्छा, यानी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने अगर किसी को भाई रेहान बोल दिया तो उसको पता है कि आप जानते हैं कि यह दिल्ली वाला है, मतलब जैसे कोई बरादरी हो गई। सो पूरा गेम शिफ्ट हो जाता है। ओह अच्छा तुम किसके बेटे हो, फौरन गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि ट्रस्ट पैदा हो गया। नौकरी क्यों नहीं मिलती? ट्रस्ट डेफिसिट। भाई के लड़के को, कज़न को नौकरी क्यों लगती है? ट्रस्ट होता है, उसकी पूरी एक फाइल होती है खोपड़ी में
यार ये ऐसा लड़का है, ये यहाँ झूठ बोलता है, इसने यहाँ से पढ़ाई की है, इसने लड़की को छेड़ा था, इसने इसके ये भाई काम करते हैं, पूरी हमारे दिमाग में फाइल चल रही होती है उसकी। वो फाइल हम खोलते हैं, देखते हैं, ओह अच्छा ये बंदा, इसमें ये खराबी, ये सही है, चल इसको रख लें हम, इसको इधर नहीं देना, ये इधर गड़बड़ कर देगा, इधर नहीं भेजना, इसको इधर रखो। जो नया बंदा आता है उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं है, ट्रस्ट की फाइल मिसिंग है। तो हमने वो ट्रस्ट की फाइल, नेशन की भी टूटी हुई है, ना हम अमेरिकन पे ट्रस्ट करते हैं, ना अमेरिकन हम पे ट्रस्ट करते। तो कहाँ से शुरू होगी? माजे साजे के साथ, हेलो हाय भाईजन कैसे हो, ठीक हो, चाय शाय पी लें। वही तरीका जो एग्जैक्ट सारे हमेशा पाकिस्तानियों को आता है, अंदर डीएनए के घुसा हुआ है कि कोई मेहमान आया, कोई नया आदमी आया, पाइन चाय पियो, वहीं से शुरू करना है। वहाँ पे भी एग्जैक्टली कहाँ से ढूंढे वो एक फॉरेनर, कहाँ से उस दुनिया में एंटर हों, देखें। और कैसे ये हो सकता है कि अगर 2-4 मिल भी जाए मेरे खान साहब, तो वो हमें उस जॉब तक पहुँचा दें जिस तक हम पहुँचना चाह रहे हैं। देखें 4.5 लाख यंगस्टर्स प्रोफेशनल ब्रेन ड्रेन हुआ पिछले 6 माह में चले गए। यहाँ बैठ के रिमोट जॉब का मतलब है यहाँ बैठ के हम बाहर के किसी मुल्क में जो काम है वो यहाँ ले सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे ये नेटवर्क बिल्ड करें? मैं आपको फिर वही दोबारा सारे बता सकता हूँ कि माजा साजा यानी टॉम डिक हैरी को आपने ढूंढना है हमारे लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी। आप कोई भी फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लें जो आपकी पसंद का हो, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। लिंक्डइन पे ज्वाइन कर लें जो आपके पसंद का हो, वहाँ जाएं, देखें लोग क्या कह रहे हैं। देखें हम किसी महफिल में जाते हैं, शादी में जाते हैं, किसी को नहीं जानते, किसी मेज़ पे जाके खामोशी से बैठ जाते हैं और क्या करते हैं सबसे पहले, जी भाई आप बिल्कुल ठीक है, जी भाई आप बिल्कुल ठीक है, जी भाई आप बिल्कुल ठीक है। फिर वो जब 2-4 दफ़ा आप ठीक कहते हैं तो वो आगे से कोई बाबा कहते हैं भाईजान कौन हो तुम। तो एग्जैक्टली लिंक्डइन का फेसबुक का ग्रुप भी इसी तरह काम करता है। पहले आप जाके देखते हैं कौन लोग बैठे हैं, मेज़ कौन सी मुझे सेलेक्ट करनी है, मैं वहाँ बैठता हूँ और जो बातें कर रहा है मैं उसको गौर से सुनता हूँ और उस पर कमेंट करता हूँ। भाई आप वेरी गुड, लाइक दबाया, कमेंट किया, लाइक दबाया, कमेंट। वो आखिर में खुद पूछेगा भाई तुम कौन हो। ये टेक्निक एक और मेरा शागिर्द है, उसका नाम हम्माद है, उसने मार्क जुकरबर्ग के 350 दोस्त चोरी किए हैं। मेरे दोस्त नहीं, मार्क जुकरबर्ग के 350 दोस्त चोरी किए हैं। और उसने स्टीव वॉजनियाक जो एप्पल का मौजूद है, स्टीव जॉब्स मर गया, जो स्टीव वॉजनियाक जिसने एप्पल कंप्यूटर बनाया था उसके साथ मिलकर कंपनी बना ली। दोनों आज तक कभी एक दूसरे से नहीं मिले हैं। अच्छा ठीक है, अगर आप इसके ऊपर प्राइस टैग लगाएं तो आप प्राइस टैग नहीं लगा सकते हैं कि आप एक $50 बिलियन के मालिक बंदे के साथ बगैर मिले उसके साथ कंपनी बना रहे हैं, जो कि एप्पल जिसने पूरी दुनिया बदली है उसका फाउंडर है, उसका दोस्त है, उससे वो आपको अपॉइंटमेंट लेके दे सकता है। पाइन मेरा वॉजनियाक साहब से ज़रा मीटिंग तो पाइन में कराया था। वो लड़का इस चीज़ का मास्टर चैंपियन बन गया। कैसे बन गया? ये पूरी कहानी है, किसी वक्त आप और सुनिएगा। 10 साल उसने अपने ऊपर मेहनत की इस चीज़ को करने पे। वही एग्जैक्ट टेक्निक जो शादी के मेज़ पे होती है, एग्जैक्टली वही चीज़ आपको फेसबुक पे, लिंक्डइन पे अप्लाई करनी आती सबको है, करी कभी नहीं है तो ज़रा डर लगता है यार ये मुझसे क्यों दोस्ती करेगा। तो वही एग्जैक्ट तरीका कि आप जब किसी नई शादी में जाते हैं, किसी गैर बरादरी में जाते हैं तो वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं होता। थोड़ा वो आगे आता है, थोड़ा आप आगे जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। लेकिन शुरू मैं समझता हूँ कि ट्रस्ट बिल्डिंग से होगा, ठीक है, और रेफरेंस होगा। इसकी एक और वजह भी है, जैसे आपने कभी रिमोट जॉब नहीं करी, उसने कभी रिमोट बंदा नहीं रखा। ओके, ठीक है, ये सारे लोग भूल जाते हैं, ठीक है, कि भाईजान आप जिस बरादरी में जा रहे हैं, आप चीमा है तो वो शेख साहब है, वो भी चीमा को नहीं जानता, वो शेख साहब को नहीं जानता। उसने सुनी है दूर से कि यार ये बंदे जो है ना वो सही नहीं होते, जानता नहीं है वो। आप अगर किसी पाकिस्तानी ने किसी टॉम डिक और हैरी को मैसेज किया, उसने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ, आप ज़रा मुझे बताएं, आपको मैं बोलूँ कि जी एक साहब आए हैं और वो रवांडा से हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में कोई काला होगा, अफ्रीकन है, गरीब होगा, कोई बेचारा सा होगा। रवांडा इस वक्त सिंगापुर बन गया अफ्रीका का, क्योंकि हमें नहीं मालूम रवांडा के बारे में, ठीक है। तो हमारे दिमाग में तो अफ्रीकन आ गया, भूखे नंगे आ गए और ऐसा आ गया। अभी मेरा भाई इथोपिया से वापस आया, कहता है भाई ये तो बिल्कुल ही अलग ही दुनिया है, हमने तो इथोपिया के भूखे नंगे सिर्फ फोटो में देखे, तो हमसे भी आ गए। अच्छा, तो ये परसेप्शन डिलीट करना होगा, गुफ्तगू से करना होगा। जैसे मैं और आप आज कर रहे हैं, भाई जानते तो है नहीं, सुना है, जानते नहीं, जानते जब भी है जब 2-4 रोटी साथ हो जाती है, फिर जरा चड्डा पहनते हैं, फाट सुनते हैं एक दूसरे का, तब दोस्ती होती है। सॉरी टू बी ब्लंट बट
दोस्ती के बगैर वो जिस तरह आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, इस तरह वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो ट्रस्ट बिल्डिंग एफर्ट करने की ज़रूरत है, दोस्ती करने की ज़रूरत है। और उसके बाद आप उसका फ्री में काम करते हैं, उसके बाद वो आपका काम देखता है, अब काम बोलता है। हम समझते हैं पहले दिन काम बोलते हैं, नहीं, पहले दिन काम नहीं बोलता। अगर आपका कोई जानने वाला ने की बेटी ने बहुत खूबसूरत फोटो बनाई है आपके लिए और आप उसको नहीं जानते, तो वो बेटी अंदर नहीं आ सकती। कितनी अच्छी फोटो बनाई, रेफरेंस चाहिए, क्योंकि इंसान के पास लिमिटेड टाइम है। ये नहीं कि आप कोई क्या कहना चाहिए, एरोगेंट है, बट कितनों से मिलेंगे एक दिन में। ठीक है। सो इसलिए माजा साजा के साथ दोस्ती, टॉम डिक एंड हैरी के साथ दोस्ती, हेलो हाई रखें, ये आपके लिए रास्ते खोलेगी। हमारा पाकिस्तानी जाता है यहाँ से, जाके फिर कज़न के पास टाइम गुजारता है, फिर वहाँ माजे जॉन टॉम डिक एंड हैरी को नहीं जानता, वो टैक्सी चलाता रहता है सारी ज़िंदगी। सारी दुनिया में लगता है टैक्सी ड्राइवर की जो जॉब है ना, वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए। ओहो पूरी किसी दुनिया में किसी को, ये नहीं कि पैसे नहीं बनते, लेकिन यार कोई यहाँ पे क्यों नहीं चलाता है? यहाँ शर्म महसूस करते हैं। हाँ, वहाँ शर्म नहीं महसूस करते। चंद दिन पहले हम इकट्ठे बैठ रहे थे रेहान भाई, आप थे और बाकी दोस्त थे ताहिर जावेद साहब की तरफ, तो आपने किसी वेबसाइट का तज़किरा किया कि ये देखें, इस पे मौजूद जो लोग हैं उनको इतना बिज़नेस मिलता है, इतना काम मिलता है। आप क्या समझते हैं कौन सी स्किल्स हैं जिनको सीख लिया जाए तो यहाँ बैठ के, बाहर जाने की इतना पैसा लगा के, ब्रेन ड्रेन ऊपर से हो रहा है, यहाँ बैठ के बड़े अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं? ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स और भी प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया में लिंक्डइन, जिस पे हर पाकिस्तानी को अकाउंट बनाना चाहिए। उस दिन जो मैं बैठा था, मैंने ये कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये 3-4 वेबसाइट हैं जो इतनी अनाउंस करनी चाहिए कि कोई हद हो जाए, और फिर भी सिर्फ 10% लोग साइन अप करेंगे। लेकिन अगर 10% भी साइन अप कर लें तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो भी इतने कौम बड़ी है ना, 250 मिलियन है। मैं रोज़ सुबह उठकर तावीज़ करता हूँ, 250 मिलियन है, हम 250 मिलियन है, हम 250 मिलियन है। 250 मिलियन की नहीं सोचो, 5 लोग नहीं हैं, तो हम आगे चले जाएंगे। आपने पूछा स्किल कौन सी चाहिए, आप किसी यहाँ बंदे को बुलाएं जो $1 मिलियन या $0.5 मिलियन साल का कमाता हो, या एजेंसी कमाती हो। आप मुझसे कसम ले लें, 99% उसके जो कस्टमर है वो होंगे जो उसके दोस्त हैं, या वो कस्टमर जो उसके दोस्त बन गए। दोस्त से मुराद ये नहीं कि आपके चटे यार बन गए, दोस्त के मुराद ये है कि आप 1-on-1 उससे गुफ्तगू करते हैं। शुरू में आपको कोई भी काम दे देता है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे आपने 100 रुपये के चिप्स खरीदने, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस दुकान से खरीदें। लेकिन अगर आपने 2 करोड़ की गाड़ी खरीदनी है, अगर आपने 6 करोड़ का घर खरीदना है, तो आप माजे साजे से नहीं खरीदेंगे जब तक कि रेफरेंस नहीं होगा। तो अच्छा काम कभी नहीं मिलेगा जब तक कि ट्रस्ट नहीं होगा, आप कितना अच्छा आदमी क्यों ना हो। अच्छा काम बगैर ट्रस्ट के नहीं मिलेगा। ट्रस्ट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। आप, हाँ, वो जो 54-58 वाले काम है वो फाइवर पे चले जाएं, ठीक है, वो अपवर्क पे चले जाएं, वो आपको मिल जाएगा। आप $2000 पे भी पहुंच जाएंगे। मैं आपको बड़ी पिक्चर बता रहा हूँ कि बड़ी पिक्चर में काम नहीं होगा जब तक कि आप पर्सनली ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगे, उसके साथ पाबंदी वक्त करेंगे, उसके साथ झूठ नहीं बोलेंगे, और इसमें टाइम लगता है। ठीक है, उस ट्रस्ट को बिल्ड करने में तो बचपन से शुरू कर दें, कम उम्र से शुरू कर दें, मुफ्त में काम करके दें, फाइवर से काम करके दें। ये फाइवर एक स्टेपिंग स्टोन है, अपवर्क एक स्टेपिंग स्टोन है। यहाँ से आप गाड़ी नहीं खरीद सकते बड़ी, यहाँ से आप लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन में नहीं कर सकते। ये वो जगह है जहाँ से आपको कस्टमर मिल जाता है। वो आप चिप्स बेच रहे हैं, ठीक है, उस चिप्स को बेचते बेचते एक दिन बड़ी गाड़ी में कोई आता है, हाँ बेटा कैसे हो, आप उसके साथ मोहब्बत से बात करते हैं। वो कहता है बेटा तुम बड़े अच्छे हो, ये मेरा कार्ड रखो, किसी को घर पे आना। उस बच्चे की ज़िंदगी अगर वो तरतीब में रखता है तो उस बच्चे की ज़िंदगी हमेशा के लिए अब बदल सकती है, क्योंकि अब उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अपने वो जो उसने कुछ सीखा है उसके साथ जाके बेहतरीन प्रेजेंटेशन करे। वो कहे बेटा कल से आप यहाँ आएंगे, ये करेंगे। अब वो अगले स्टेप पे पहुँच गया। बिल्कुल ठीक। ये स्टेपिंग स्टोन है। अब फाइवर, अपवर्क, ये सारी चीज़ें स्टेपिंग स्टोन हैं। जो असल चीज़ आपने स्किल मांगी वो थी गुफ्तगू की स्किल। कुरान शरीफ कहता है कि हमने इंसान को बोलना सिखाया। ये वो खासा है जो हमने अपने मुल्क में किसी को नहीं सिखाया। बोलना तो सिखाया, गुफ्तगू करना, सुनना वो नहीं सिखाया कि अदब से कैसे बात करनी है, वो सिखा दें।
बाकी सारे रास्ते खुद ही बंदा स्किल सीख लेता है। गुफ्तगू करना सीखना सबसे मुश्किल काम मैंने देखा है। कि आसान अल्फाज में अगर रेहान भाई कहें तो ये सोशल जीनियस या सोशल नेटवर्किंग स्किल है। आप क्या समझते हैं, आम ज़िंदगी में भी इसकी बड़ी ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है, और उसी मिसट्रस्ट की वजह से पूरी सोसाइटी टूटी है कि हम एक दूसरे पे, खाला की लड़की से क्यों आखिर में बेचारा बच्चा शादी करता है, इसलिए कि ट्रस्ट वहाँ है। उसकी ख़राबी, ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे इंसान हैं, ट्रस्ट का मतलब ये कि आप एक ओपन इंसान हैं। आपकी ख़राबी और आपकी अच्छाई दोनों आगे वाले को पता होनी चाहिए। दुनिया का कोई इंसान मैंने नहीं देखा जिसमें कांटे ना हो। हर इंसान के कांटे होते हैं। आपने कांटों को दरगुजर करना है, खुशबू की तरफ अट्रैक्ट करना है, उसकी अच्छी स्किल को हाईलाइट करना है, बुरी चीज़ों को छुपा देना है, और वो बंदा ज़बरदस्त है। तो यही तो वो, लेकिन हमारे माशरे में ये नहीं सिखाया गया कि कांटों पे पर्दा डालो। अब मोहल्ले वाले में तो बताया है, अपने घर में तो बताया है, दूसरों के हम कांटे उछालते रहते हैं। यहाँ हमें ये सोशल स्किल अगर ठीक कर दें तो आप, पाकिस्तान की अपनी इकॉनमी इतनी बड़ी है कि वो आराम से एक दूसरे का ख्याल कर सकती है। लेकिन वो ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए ये जो सोशल नेटवर्किंग है, जिसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाई है, सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग की स्पेस मस्जिद है। इधर स्ट्रेंजर है, इधर स्ट्रेंजर है, इधर आप आपस में इनके साथ अच्छा रखें, इनको जाने, आधा मिनट इनसे बात कर लें, भाई कैसे हो, ठीक हो, मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ। कभी देखा है आपने? मैंने तो नहीं देखा कि कोई जाके करता हो। इतने साल से नमाज पढ़ने जानते भी नहीं हो क्या कर रहे हैं। ऐसे ही तो अगर ये ठीक कर लें तो वहीं इकोनॉमी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। मस्जिद से बड़ा सोशल नेटवर्किंग सिस्टम है ही कोई नहीं। वेरी नाइस। लेकिन उसको भी यूज़ नहीं कर रहे। तो इमाम भी बेचारा गरीब है, मौज़िन भी गरीब है, फारिग भी बैठा हुआ है, इधर बिजनेस भी है, ट्रस्ट भी मौजूद है, इतना अच्छा इंसान है, इबादत हर नमाज में बैठा होता है, फिर भी गरीब है। जानते नहीं है कि तुम करते क्या हो। अगर इंट्रोडक्शन, मेरा नाम कासिम है जी, मैं लाहौर से हूँ, ये तारुफ नहीं होता भाई, मेरा MTP ये है, मैं इसलिए अल्लाह भैया ने मुझे दुनिया में भेजा है, मैं ये काम के लिए जिंदा हूँ। यार ये बंदा है, इसके साथ बैठो यार, कुछ काम शाम करते हैं भाई। ये क्या है, हम तो क्या है जी, वो ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब, ये सिखाया नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो ये सिखाने की ज़रूरत है। जब आप कभी वीडियो बनाएंगे मेरे स्कूल के ऊपर तो मैं आपको बताऊंगा, मेरे स्कूल में कोई किताब नहीं है, सिर्फ यही सिखाते हैं, कुछ नहीं सिखाते कि आप बंदे को पढ़ लें। अब बंदा आपकी जेब में है, अब आप उससे जो चाहे सीख लें। आपने उसको अपना पीर बना लें या दोस्त बना लें। वो पीर अंग्रेजी का एक वर्ड है, पीयर। आप उसको उर्दू में बोलें तो वो पीर ही बन जाता है। पीयर लर्निंग होती है असल, जिससे हम 70% सीखते हैं। पीर लर्निंग कर लें, बिल्कुल, या पीयर लर्निंग कर लें। सही। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।